हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जुनैद याफई, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लैंड मेजरमेंट्स किसे कहते हैं। ज़मीन की पैमाइश करना। लैंड मेजरमेंट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए ज़रूरी है, कौन इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, किस डिपार्टमेंट में आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल सकेगी, और आपको लैंड मेजरमेंट्स कराते वक्त किससे करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, किन यूनिट्स में होता है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, लैंड मेजरमेंट्स क्यों ज़रूरी है। लैंड मेजरमेंट्स करवाना इसलिए ज़रूरी है, आपके पास कितनी ज़मीन है, उस ज़मीन को कितना बाई कितना साइज़ है, या फिर कितने यूनिट्स में है। यूनिट्स मतलब काफ़ी अलग अलग यूनिट्स में ज़मीन को मापा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड को अलग मापा जाता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड को अलग देखा जाता है, इंडस्ट्रियल लैंड को अलग देखा जाता है। उसी हिसाब से आज हम इस वीडियो में तकरीबन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। कितने यूनिट्स होते हैं, कैसे यूनिट्स होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़, आप जब ज़मीन की पैमाइश करवाएं तो कंपलसरी जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन है, आपको उतनी सेटिस्फैक्ट्री तौर पे आपको उतना लैंड आपको आपकी जगह पर मिलना चाहिए। जैसे कि आपको लैंड मेजरमेंट किससे करना चाहिए, वो आपके लैंड पे डिपेंड है। जैसे कि आपका लैंड अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर लैंड है या घर के ज़मीन है, वो आपको इंजीनियर, जो भी म्यूनसिपैलिटी या ग्राम पंचायत लोकल बॉडी से अप्रूव्ड इंजीनियर, जो लाइसेंस इंजीनियर्स रहते हैं, आप उनसे करवा सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस होता है वो आपको मेजरमेंट करवा कर आपको दे देंगे। और दूसरी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड मेजरमेंट्स आप लोकल तहसीलदार या फिर तालुका ऑफिस में जाके वहाँ के एमसी के पास दरख्वास्त देके, एप्लीकेशन देके आप उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि आपको आपके लैंड की मेजरमेंट्स चाहिए। जैसे कि आप ओनरशिप कितना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 गुंठा है, 1 एकड़ है, 1 हेक्टर है, तो उसके हिसाब से वो लोग आपके लैंड पे आके मेजरमेंट लेके आपको उसकी पूरी मेजरमेंट की एक रिपोर्ट देंगे। उसमें सब चीज़ आपके पट्टा और आपके ओनरशिप टाइटल के ताल्लुक से सब मेंशन किया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे पहले हम घर के मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे। घर मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है, जिसे रेजिडेंशियल लैंड में कंसिडर किया जाता है। रेजिडेंशियल लैंड जनरली पूरे इंडिया में स्क्वायर फीट्स, स्क्वायर यार्ड्स, स्क्वायर मीटर्स में मेजरमेंट्स किया जाता है, जिसके बेस्ड पे अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग यूनिट्स काम में ले आते हैं। जैसे कि आप अगर घर बनाने किसी इंजीनियर के पास जाएं, वो एसएफटी में काउंट करेगा, या कोई आप डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर में जाए, वो स्क्वायर मीटर में काउंट करेंगे। और जैसे कि आप किसी आर्किटेक्चर के पास आप प्लान ले, वो भी आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्लान देगा। उसी हिसाब से आप अपना घर या फिर आपका कंस्ट्रक्शन जो भी है, जो आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। नॉन एग्रीकल्चर लैंड में इसे कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि और भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड है। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने जैसे जाना है कि नॉन एग्रीकल्चर के बारे में, उसी तरीके से एग्रीकल्चर की भी काफ़ी अलग अलग किस्म की ज़मीनें होती हैं। जैसे कल्टीवेशन लैंड, खेती के लिए जो काम में आती है। नॉन कल्टीवेशन, ड्राई लैंड, सूखा ज़मीन, जो एग्रीकल्चर के लिए काम में नहीं आता है और जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम में आती है। इंडस्ट्रियल जोन लैंड्स, ये जो भी नॉन एग्रीकल्चर से हटके जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, उन्हें सेंट्स, एकड़, हेक्टर, गुंटा, इसमें मेजरमेंट किया जाता है। इन यूनिट्स में उसका मेजरमेंट्स होता है जनरली इन साउथ ऑफ इंडिया। और जो भी नॉर्थ इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इन सभी एरियो में एकड़, हेक्टर, बीघा, बिस्वा और कनाल, किला, इन सब चीज़ों के यूनिट से उसे मापा जाता है। जो भी अपने इंडियन के लोकल लैंग्वेजेस में बोलो आप, उसी तरीके से उसका मेजरमेंट किया जाता है। जो गुंटा का साइज़ है जनरली वो 121, 1 गुंटा 121 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर होता है। उसी तरीके से जो 1 एकड़ है, वो 1 एकड़ 4840 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर होता है। जैसे कि अगर अपन मान लो एक स्क्वायर शेप का 1 एकड़ का ज़मीन है, अगर उसे नॉन एग्रीकल्चर में स्क्वायर यार्ड्स में अगर कन्वर्ट किया जाए, 4840 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी लैंड मेजरमेंट्स के ताल्लुक से, इसका मकसद ये है कि आप लोग अपनी ज़मीन को मेजरमेंट करवा के उतना ही एरिया अपने कब्ज़े में रखें, उतना ही एरिया आपके कब्ज़े में हो। आपकी ज़मीन किसी भी तरीके से कब्ज़ा ना हो, किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा ना हो, किसी भी तरीके से आपको परेशानी ना हो लैंड मेजरमेंट्स में। इसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए,
सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को लैंड के ताल्लुक से, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से, किसी भी चीज़ के लॉ के रिलेटेड या फिर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप लोग को इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको और ज़्यादा डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डालिए, मैं आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू।